हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में समझा था, हमने उनको पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन अच्छे से इन डिटेल देखा। आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो सबसे पहले देखेंगे हम ब्रेक स्टेटमेंट्स को। सो ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट एक कीवर्ड है, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, ब्रेक, राइट। अब हम इसको यूज कहां करते हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं लूप्स के अंदर या फिर स्विच के स्टेटमेंट्स के अंदर। सही है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट के बिहाइंड लॉजिक क्या है, हम लोग इसको क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक से एग्जिट दिलवा देता है। एग्जिट दिलवा देता है मींस कि जो पर्टिकुलरली ब्लॉक, अब वो ब्लॉक किस चीज का होगा, लूप्स का होगा या फिर स्विच के स्टेटमेंट्स का होगा। सो लूप्स के अंदर या फिर स्विच के स्टेटमेंट्स के अंदर जहां पे भी हम ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं, उसी पर्टिकुलरली लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन पे हम उस लूप से या उस स्विच के स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाते हैं और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चालू हो जाती है। सो सबसे पहले देखेंगे हमारे स्विच के स्टेटमेंट्स को। स्विच के स्टेटमेंट्स को हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। सो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। स्विच के स्टेटमेंट्स में हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज भी किया था। सो अगर हम देखें हमने क्या किया था, स्विच के स्टेटमेंट में हमने हमारे केसेस को राइट किया था। सो केसेस में हमने हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स को राइट किया था, उसके बाद हमने यूज किया था हमारी ब्रेक कीवर्ड को, राइट, ब्रेक स्टेटमेंट को। सेकंड हमने केस लिखा, सिमिलर वे में हमने हमारी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया, फिर हमने ब्रेक कीवर्ड को राइट किया और हमने हमारे स्विच के स्टेटमेंट्स को क्लोज कर दिया था। अब हमारा एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था, हमारा एग्जीक्यूशन स्विच के अंदर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। हमारे कोई भी केस के अंदर कंडीशन ट्रू हुई, केसेस के अंदर कंडीशन ट्रू होने के बाद जब उसकी केसेस की ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी। सो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, हमारा एग्जीक्यूशन शिफ्ट हो गया था स्विच के स्टेटमेंट्स के बाहर और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो गई थी। सो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट ने हमें स्विच के स्टेटमेंट से एग्जिट दिलवाया, राइट। हमने ये भी देखा था कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा था। सो हमारी केसेस के अंदर हमारा एंटर हुआ एग्जीक्यूशन, हमारी नॉर्मल केस वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई थी, हमने ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखा था तो नेक्स्ट केस की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो गई थी। मींस हम ब्लॉक से बाहर नहीं आए थे और नेक्स्ट केसेस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने लगी थी। सो इसकी वजह से हम लोग यूज करते हैं हमारी ब्रेक स्टेटमेंट्स को, ताकि हम पर्टिकुलरली केसेस को एग्जीक्यूट करवाकर उससे एग्जिट ले पाए, राइट। सिमिलर वे में हम लूप्स के अंदर भी इसको यूज करते हैं। अगर हम लूप्स में देखें तो हम फॉर लूप राइट करते हैं हमारा नॉर्मली, राइट। हमने यहां पर हमारा इनिशियलाइज किया, यहां पे हमने कंडीशन राइट करी और यहां पे हमने अपडेशन किया। उसके बाद हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेट्स से कि मैंने उसमें ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई और उसके बाद भी मेरी कुछ स्टेटमेंट्स राइट की हुई है, लेकिन होगा क्या, जैसे ही मेरा फॉर लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होगी और मेरा एग्जीक्यूशन फॉर लूप पे एंटर होगा, मेरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही मेरी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मेरा एग्जीक्यूशन एग्जिट कर जाएगा फॉर लूप से और मेरा एग्जीक्यूशन शिफ्ट हो जाएगा मेरे फॉर लूप के बाहर वाली नॉर्मल स्टेटमेंट्स पे। सो इसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। सो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम ऐसे नॉर्मली तो ब्रेक स्टेटमेंट को लगा नहीं सकते, अदरवाइज कि वो फॉर लूप रहेगा ही नहीं, राइट। कि हमारी नॉर्मल फॉर लूप में एंटर किया, नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और कोड ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे हम लोग उस फॉर लूप से। सो इसको हम यूज करते हैं कंडीशनल बेसिस पे, चाहे वो इफ स्विच केसेस में हो या फिर फॉर में हो। स्विच में भी इनफैक्ट हम लोग एक तरह से कंडीशंस का ही यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने केसेस डिफाइन कर रखे हैं, उस केसेस को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और हमने स्टेटमेंट को हम लोग ब्रेक कर देते हैं और स्विच के स्टेटमेंट से हम लोग बाहर आ जाते हैं। सिमिलर वे में फॉर लूप के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं या हमें कुछ ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जिसके अंदर पर्टिकुलरली कुछ लूप के बाद हम लोगों को जब वो कंडीशन मैट कर जाए, हम लोगों को लूप से एग्जिट करना है। सो उन केसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारी ब्रेक स्टेटमेंट को। सो अगर हम इसको फ्लो चार्ट डायग्राम से देखें, सो लेट्स से कि मैंने अपना प्रोग्राम को स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद मैंने अपनी फॉर लूप की कंडीशन को चेक किया और मेरी फॉर लूप की कंडीशन मैट कर गई। उसके बाद मेरा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, नॉर्मल जो भी मेरी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसके बाद क्या होगा, मेरी ब्रेक कंडीशन चेक होगी ब्रेक की, कि इसी लूप के अंदर जो मेरा लूप चल रहा है, जो अभी करंट लूप है, उसके अंदर मेरी ब्रेक स्टेटमेंट
जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है तो मेरी बाकी की नॉर्मल लूप की ही जो नॉर्मल कंडीशन एग्जीक्यूशन की स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी, राइट। और मेरा लूप का एग्जीक्यूशन वापस से चालू हो जाएगा, राइट। अब वापस से चेक होगा मेरा एग्जीक्यूशन, जिस भी लूप के अंदर, जिस भी इटरेशन के अंदर मेरा एग्जीक्यूशन यहां पर ट्रू रिटर्न कर देगा, मेरा एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल स्टेटमेंट्स के बाद, मींस फॉर लूप के बाहर की स्टेटमेंट्स के बाद, राइट। और मेरा स्टेट ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जिट कर जाएगा, राइट। आई होप सभी को फ्लो चार्ट से और अच्छे से क्लियर हुआ है कि इसका ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ब्रेक स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो। सो लेट्स से कि मुझे एक प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करनी है, एक सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना है जिसके अंदर मैं यूजर से बार बार कुछ इनपुट्स ले रहा हूं, और मैं इनपुट्स कब तक ले रहा हूं, जब तक यूजर एक 5 से डिविजिबल नंबर इनपुट नहीं कर देता। और जैसे ही वो 5 से डिविजिबल नंबर इनपुट कर दे रहा है, हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर दे रहे हैं, राइट। सो इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सो सबसे पहले इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग अपना लॉजिक डेवलप करेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजों को यूज करेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन रिजल्ट आ जाए, राइट। सो हमारा दिमाग काम करेगा कि जैसे क्वेश्चन में इनपुट किया है कि हम लोग बार बार यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं, और जब भी हमने पढ़ा था कि जब भी हम कुछ भी एग्जीक्यूशन बार बार कर रहे हैं तो हम लोग लूप्स का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में फाइनल है कि हम लोग लूप्स का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो कंडीशन ये है कि हम लोग जैसे ही यूजर 5 से डिविजिबल नंबर इनपुट कर दे रहा है, हम लोग हमारे प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। सो हमने अभी पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट को भी हम कंडीशनल बेसिस पे यूज करते हैं ताकि हम लोग हमारे लूप से एग्जिट करवा लें। तो सेकंड हम यूज करेंगे हमारी ब्रेक स्टेटमेंट्स का, ये क्लियर है। सो फिर हम प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले हमारे मेन फंक्शन को राइट करेंगे। हमें जिस वेरिएबल में इनपुट लेना है हम उस इनपुट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, राइट। लाइक मैंने इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने लूप को स्टार्ट करूंगा। लूप इसके अंदर मैं कंडीशन क्या डालूंगा? सो कंडीशन में डालूंगा यूनिवर्सल कंडीशन 1 डाल दिया। हमने पढ़ा था कि वन कंडीशन एक यूनिवर्सल कंडीशन है और ये एग्जीक्यूशन इन्फिनिट चलता रहता है, मींस जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग खुद इसको कुछ एग्जिट ना कर दे। और एग्जिट कैसे करेंगे? हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू। तो हमने व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया हमारी यूनिवर्सल कंडीशन 1 कंडीशन के थ्रू। ये हमेशा चलता रहेगा, इसमें हम कोई अपडेशन भी नहीं करेंगे किसी वेरिएबल का। अब क्या है, यूजर से हमें इनपुट लेने इसके अंदर, क्योंकि बार बार यूजर से इनपुट लेने तो हम व्हाइल लूप के अंदर अब इनपुट्स लेंगे यूजर से। सो मैंने लिखा स्कैन एफ, मेरे इंटीजर टाइप का है तो कंट्रोल स्ट्रिंग जाएगी $d, और एड्रेस वेरिएबल एड्रेस ऑपरेटर के साथ जाएगा मेरा इनपुट वेरिएबल आई। सो यूजर एक इनपुट कर देगा। इनपुट करने के बाद सबसे पहले अब क्या होगा कि हमें यूजर से इनपुट लेते रहना है, और लेने कब तक है? जब तक हमारी कंडीशन मैच ना कर जाए। और कंडीशन क्या है कि नंबर 5 से डिविजिबल हो। हम डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं हमारे मोड ऑपरेटर को, हमने समझा था ऑपरेटर्स वीडियोस के अंदर। जिसने ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी वो जाकर कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, आई मॉडुलस 5, और क्या कंडीशन चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, राइट। सो इक्वल टू 0। जैसे ही ये कंडीशन मैच करेगी हम लोग क्या कर देंगे, हमने क्या लिखा है कि हमारे लूप से ब्रेक हो जाए, राइट। और हमारा व्हाइल लूप को हम क्लोज कर देंगे, राइट। और यहां पर हमारा रिटर्न जो भी है और मेन क्लोज, राइट। सो आई होप कि सभी को अच्छे से क्लियर है। एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, हमने अपने इनपुट वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने अपना व्हाइल लूप स्टार्ट किया, हमारे लूप को स्टार्ट किया, क्योंकि हमें यूजर से बार बार इनपुट्स लेने हैं। हमने यूजर से बार बार इनपुट्स लिए, ये हमने यूजर से बार बार इनपुट ले लिए। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने जैसे यूजर ने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद हमने चेक किया उसने क्या इनपुट दिया है, उसने क्या ऐसा इनपुट दिया है जो 5 से डिविजिबल है। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, हमारे मोड ऑपरेटर से। मोड ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। हमने 5 से डिवाइड किया, हमने चेक किया रिमाइंडर 0 है नहीं, 0 है या नहीं है। अगर 0 है मींस हमें वो नंबर मिल गया, ब्रेक पॉइंट मिल गया कि हाँ हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म कर रहे हैं। पर हमने क्या कर दिया, कोड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्या करेगा, मेरे लूप से मुझे बाहर एग्जिट कर देगा और रिटर्न पे दे देगा, और बाकी नॉर्मल मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, राइट। अगर मेरा जो यूजर ने इनपुट दिया है अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, वापस से लूप स्टार्ट होगा, वापस यूजर इनपुट करेगा और वापस सेम एग्जीक्यूशन होगा। कब तक होगा, जब तक 5 से डिविजिबल नंबर नहीं आ जाता। जैसे ही 5 से डिविजिबल नंबर आएगा एग्जीक्यूशन ब्रेक होगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट,
राइट। सो ये प्रोग्राम होमवर्क है कि हमें इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करेंगे, पर्टिकुलरली काफी अलग अलग टाइप के पैटर्न क्वेश्चंस देखेंगे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है लूप्स के थ्रू। ये हमारा होमवर्क है कि हमें खुद इंप्लीमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आई विल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है, तो हम लोग उसको भी स्मॉल में ही राइट करते हैं। कंटिन्यू को हम यूज करते हैं हमारे लूप्स के अंदर। सो जैसे हम ब्रेक को यूज कर रहे थे लूप्स के अंदर, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हो रही थी हम लोग कंप्लीटली लूप से एग्जिट कर जा रहे थे। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में जैसे हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही हमारी एग्जीक्यूट होती है उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाती है। बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं हमारी किसी पर्टिकुलरली इटरेशंस के अंदर स्टेटमेंट्स को स्किप कराने के लिए, कि हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और हमने कुछ ऐसी कंडीशन डिफाइन कर रखी है जिसके अंदर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है। सो जैसे ही हमारे लूप के अंदर किसी पर्टिकुलरली इटरेशन पे वो हमारी कंडीशन मैच होगी और उसके बाद हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो पर्टिकुलरली इटरेशन हमारा स्किप हो जाएगा उसके बाद, और हमारा नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मींस हमारा नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो जाएगा। राइट। इसको हम अच्छे से समझते हैं फ्लो चार्ट्स के थ्रू। फ्लो चार्ट से और अच्छे से क्लियर होगा। लाइक मैंने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद क्या होगा, मेरी लूप की कंडीशन चेक होगी। लूप की कंडीशन चेक हुई, मेरा एग्जीक्यूशन लूप पे एंटर कर गया। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा रखी है लूप की कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है मेरी लूप के अंदर। उसके बाद मैंने कुछ कंडीशन डिस्क्राइब कर रखी है जिसको मैं बोल रहा हूं कंटिन्यू कंडीशन, अगर ये ट्रू होती है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, राइट। और अगर ये फॉल्स हो रही है तो हम लोग कुछ लूप के अंदर ही कुछ और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। लूप की कुछ और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया और लूप वापस से रन करवा रहे, राइट। लेकिन अब क्या होगा, इस कंडीशन से, इस कंटिन्यू स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारे लूप का एग्जीक्यूशन वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे कुछ स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने स्किप करवा दिया। वो स्किप कब होगी, जब ये कंडीशन ट्रू मैच करेगी। मींस हमारे कुछ कंडीशन हमने डिफाइन कर रखी है, हमें कुछ प्रॉब्लम सेट्स ऐसे मिलते हैं जिस पर्टिकुलरली कंडीशंस पे हम लोगों को चीजें स्किप करानी होती है, या कुछ हमें डिसीजन लेना होता है कि ये प्रॉब्लम्स या ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। उन केसेस में हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। हमें पूरे लूप से एग्जिट नहीं लेना। अगर लूप से एग्जिट लेना तो हम लोग पहले ही ब्रेक से यूज करके ले रहे थे, लेकिन हमें पर्टिकुलरली इटरेशन से स्किप लेना है तो हम लोग यूज करते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट को। अगर हमें पर्टिकुलरली पूरे लूप को ही, पूरे लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट सभी को स्किप करना है पर्टिकुलरली इटरेशन के लिए, तो हम लोग इस कंडीशन को ऊपर राइट कर देंगे, हम ये स्टेटमेंट्स को भी नीचे राइट कर देंगे कि हाँ आगे की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट ही ना हो। तो पर्टिकुलरली फर्स्ट पॉइंट पे कंडीशन चेक होगी, अगर वो मैच कर रही है तो कंटिन्यू, वो पूरा इटरेशन ही स्किप हो जाएगा, राइट। अगर हम एग्जांपल से देखें, लेट्स से कि मुझे एक प्रॉब्लम मिला हुआ है जिसके अंदर मुझे 1 to n नंबर प्रिंट हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे बीच में कंडीशन मिल गई कि 5th नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा लॉजिक क्या बिल्ड होगा कि मुझे 1 to n नंबर प्रिंट करना है, तो सबसे पहले तो मैं लूप्स का यूज करूंगा कि लूप्स के थ्रू मैं इटरेट करूंगा और सभी को प्रिंट करता रहूंगा। लेकिन अब मुझे कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है कि 5th इटरेशन वाला जो है ना वो चले ही ना, 5th इटरेशन वाला प्रिंट नहीं चले। तो मेरे दिमाग में आएगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को मैं यूज कर लेता हूं जिसके थ्रू मेरा 5th इटरेशन स्किप हो जाएगा, राइट। सो हम लोग यूज करेंगे वहां कंटिन्यू स्टेटमेंट को, और लूप्स के अंदर हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि जहां पे भी मेरी 5th इटरेशन आए वहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाए, राइट। सो अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करके देखूं, मैं अपना मेन फंक्शन राइट करूंगा, राइट। मैं डिस्क्राइब करूंगा मेरा इंटीजर n इक्वल्स टू 10, मुझे 10 तक प्रिंट करना है। मैं फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से 10 मुझे प्रिंट करना है, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। मेरा इनिशियलाइजेशन भी हो गया, अपडेशन भी हो गया और कंडीशन भी होगी, राइट। सो मेरा कंडीशन सही है, एंटर कर जाएगा वो लूप के अंदर। उसके बाद वो क्या करेगा, मुझे सबसे पहले ही चेक करनी है मेरी कंडीशन, क्योंकि अगर मेरा 5th वाली i की वैल्यू अगर मेरी 5 है वो मुझे एग्जीक्यूट ही नहीं करवाना। तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ i इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू, राइट। अदरवाइज प्रिंट एफ आई, सॉरी
और मेन फंक्शन को क्लोज करा दूंगा, राइट। सो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मेरा मेन फंक्शन पे एग्जीक्यूशन हुआ, इंटीजर n डिफाइन हुआ मेरा 10, राइट। उसके बाद मेरे फॉर लूप के अंदर एंटर हुआ, सारी कंडीशंस मेरी मेट कर रही हैं, अपडेशंस भी हो रहा है, इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, तो फॉर लूप के अंदर एंटर कर जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, मेरी कंडीशन चेक होगी कि i की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे क्या करना है कि फिफ्थ वैल्यू तो कंटिन्यू करवा देनी है, फिफ्थ वैल्यू को तो इटरेशन स्किप करा देना है। तो मेरी i की वैल्यू चेक हुई, i की वैल्यू पे मैंने चेक किया कि i की वैल्यू 0 है, वो क्या कंडीशन में जाएगा नहीं, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधा मेरी प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगी और फिर वापस से फॉर लूप एंटर कर जाएगा। जैसे ही मेरी कंडीशन फिफ्थ पे आएगी, फिफ्थ पे क्या करेगा, 5 = 5 कंडीशन मैच कर जाएगी और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मेरी जो एग्जीक्यूशन है वापस से इस ब्रेसिस पे पहुंच जाएगी और फॉर लूप वापस एग्जीक्यूट होगा, मींस मेरी प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, राइट। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर है। ये होमवर्क है कि हमें एक्चुअल में इसको एडिटर पे इंप्लीमेंट करके रन करके देखना है, राइट। सो आई होप कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट सभी को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे लूप्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक हमने लॉजिक डेवलप किया था कि हमें चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, अब हम एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे उन चीजों की। सो नेक्स्ट वीडियो से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी हमारे लूप्स के ऊपर। सो आई होप कि आप सभी को अच्छे से शेयर कर रहे हैं वीडियोस। सो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।